चलिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर। अगला टॉपिक रेशियो एनालिसिस के अंदर हमने बात करी कि रेशियो चार तरह के रेशियोज होते हैं। बेसिकली चार तरह के रेशियोज हमारे लिए होते हैं। एक मिनट, वापस से शुरू कर रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम आई। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि रेशियोज चार तरीके की रेशियोज होती हैं। चार तरीके की कौन कौन रेशियोज होती हैं? पहली, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो होती है। दूसरी आपके लिए सॉल्वेंसी रेशियो होती है। तीसरी आपके लिए एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज होती हैं। और चौथी आपके लिए आखिरी प्रॉफिट या इनकम रेशियोज होती हैं। हमने सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो देखी। दो तरह की लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमने बात करी करंट एसेट करंट रेशियो और क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। सेकेंडली अपन ने सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में बात करी। सॉल्वेंसी रेशियो अपन खत्म कर चुके हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, उसके अलावा हमने देखा प्रोप्राइटरी रेशियो और लास्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी अपन एक्टिविटी रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, इसमें रेशियोज चार तरीके की हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज अपना फोकस रहेगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो चलिए देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में अगर बात करें तो ये रिलेशनशिप है, एक गिट्स रिलेशनशिप। ये दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप। रेशियो हमेशा दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप होता है। किस किस के बीच में रिलेशनशिप है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स, यानी क्रेडिट सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, किस किस का बीच में रिलेशनशिप है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है? दो चीजें आती है ट्रेड रिसीवेबल में। एक आता है आपके लिए डेटर्स और एक आता है आपके लिए बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल एवरेज निकालते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला आपके सामने। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी क्रेडिट सेल्स जो हो रही है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। दो चीजें का बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये हमें बताता है कि हम कितने डेटर्स मेंटेन कर रहे हैं, एवरेज डेटर्स कितने मेंटेन कर रहे हैं, जितने टाइम्स आपके लिए, मतलब जितना ज्यादा ये रेशियो होता है इसका मतलब उतने जल्दी हमारा डेटर्स रियलाइज हो जाता है, हमारे को पैसा मिल जाता है। तो ये हमारे को बताता है कि हाउ एफिशिएंटली वी आर मैनेजिंग आवर डेटर्स। हमने जिनको उधार में माल दिया उनको एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बताता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हायर द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बेटर इज द मैनेजमेंट ऑफ डेटर, मतलब हम पैसा जल्दी वसूल कर पाते हैं। क्या फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये हमेशा टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, नोट वन ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया जाता है। क्रेडिट सेल्स में से क्या माइनस किया जाता है? सेल्स रिटर्न या टोटल सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ये हो गया टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दें तो आपके लिए क्रेडिट सेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो समझते ही हैं, टोटल सेल्स कुल जो बिक्री होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स मिला के होती है। अगर टोटल सेल्स दे रखी है उसमें से कैश सेल्स हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या बचेगा? क्रेडिट सेल्स बचेगी। नोट टू, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, अगर ट्रेड रिसीवेबल के नाम से दे रखा है तो दिक्कत नहीं,
डेटर्स ऑफ बीआर अलग अलग दे रखा है, तो ओपनिंग डेटर्स ऑफ बीआर का टोटल ले लेंगे, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जो साल के एंड में डेटर्स ऑफ बीआर है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे लिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स नहीं दे रखी तो जो सेल्स दे रखी है उसे क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। अपन मान लेंगे कि टोटल सेल्स ही क्रेडिट सेल्स है, सारे सेल ही उधार में माल बेचा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखी है, कंपनी ने 10 लाख की सेल करी, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स कुछ भी नहीं बता रखा, तो अपन मान लेंगे कि टोटल सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स है। दूसरी चीज, जब अपन ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे तो जो अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, इनमें से पीबीडी को माइनस नहीं करना है, यानी ये ग्रॉस लेना है, यानी कि डेटर्स में से पीबीडी लेस नहीं करना है, क्योंकि पीबीडी तो प्रोविजन है कि फ्यूचर में होंगे। हम यहां पर आपके लिए फ्यूचर की नहीं, अभी की बात कर रहे हैं, अभी जो डेटर्स है उनको कैसा मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए पीबीडी को डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट दे भी रखा है तो एवरेज डेटर निकालते वक्त उसे लेस नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये बताता है कि हाउ एफिशिएंटली डेटा आर कलेक्टेड, ग्रेटर इज द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बेटर इज द फाइनेंशियल पोजीशन और बेटर इज द मैनेजमेंट ऑफ डेटा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते कैसे हैं, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। नेट क्रेडिट सेल्स या यूं लिख देते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज डेटा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्यों पढ़ते हैं ये टाइम्स में एक्सप्रेस होता है, मैंने पहले बता दिया। इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल आर टर्न्ड ओवर इन द ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स। ये बताता है कितनी बार डेटा चेंज हो गए, मतलब डेटा से पैसा आ गया और वापस से नए डेटा क्रिएट हो गए। इट आइडेंटिफाई हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटा ऑफ बीआर आर कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितनी जल्दी अपन कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, therefore indicate the efficiency of collection of amount due against trade receivable। ये efficiency बताता है कि हम कितनी efficiently कलेक्ट कर रहे हैं अमाउंट डेटा से बीआर का। A higher ratio show that debts are collected more promptly, जितना ज्यादा होगा रेशियो उतना बेटर, कोई इसका आइडियल रेशियो नहीं है, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, और जितना लो होगा वो बताएगा कि हम कलेक्शन धीरे कर रहे हैं या लोगों को उधार का समय ज्यादा दे रहे हैं, या डेटर्स में पैसा बहुत ज्यादा फंसा के रखा हुआ है, उधार बहुत ज्यादा दे रखा, हमारा पैसा फंसा हुआ है मार्केट में। तो हायर द डेटर या यूं कहो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को कई बार डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेब्ट कलेक्शन पीरियड क्या होता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड ये बताता है कि कितने दिनों में हम डेटर से पैसा वसूल कर लेते हैं। ये कैसे आता है, इसके लिए आपको पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो भी निकला है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो भी निकला है वो डेज में निकालना है, तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और मंथ्स में कैलकुलेशन करनी है तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो जनरली आंसर डेज में दिया जाता है। 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कितने समय में अपन डेटर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा अपन उनसे कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला, वो 10 आया, 365 डिवाइडेड बाय 10 यानी 36.5, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 37 डेज में अपन पैसा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे लिए बताता है एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेब्ट कलेक्शन पीरियड, कि कितने समय में अपन पैसा वसूल कर लेते हैं अपने डेटर्स से। तो बहुत सिंपल सा है, राउंड ऑफ में देते हैं हमेशा आंसर। एक चीज और याद रखना, मान लो कि 365 आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला, 11 आया, तो 365 डिवाइडेड बाय 11 ये आ रहा है 33.18। तो हमेशा ग्रेटर राउंड करना है डेज को। 33.18 का मतलब 34 डेज के आसपास हमें लगता है, क्योंकि 33 डेज तो पूरे निकल गए, 34 डे आपके लिए कलेक्ट हो रहा है पैसा, तो इसीलिए अपन उसको ग्रेटर राउंड में ही बोलेंगे हमेशा। 34 डेज में आपके लिए पैसा कलेक्ट होगा।
तो जब भी आप कलेक्शन पीरियड निकालेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स डेप्थ कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, तो हमेशा राउंड ऑफ ग्रेटर करना है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 68। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, वैसे बेटर वर्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू, कैश सेल्स, इसका कोई रोल नहीं है कैश सेल्स का। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स चाहिए। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो अपन सबसे पहले सॉल्यूशन 68 में फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैसे निकलेगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बहुत सिंपल है, नेट क्रेडिट सेल्स, या पूरा लिखना चाहे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर क्या हम नेट क्रेडिट सेल्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपीस क्रेडिट सेल्स, ये तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कुछ भी नहीं करना। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपन निकाल लेते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो कि होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में दे रखे हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 75,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,25,000। तो 75,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 2, ये लिख लेंगे। तो चलिए, कितना आ गया ये? 75 प्लस 1,25,000, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट में लिख देता हूं, टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स 6 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स 1 लाख, यह आ गया 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, 68 वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम फॉलोइंग। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों निकालना आपकी बार क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। टोटल रेवेन्यू दे रखी है, टोटल सेल्स दे रखी है 12 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स 70% है टोटल सेल्स का, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकाल लेंगे। तो 12 लाख का 70% क्रेडिट सेल्स है, तो निकाल लेंगे 12 लाख का 70%, जो भी आएगा 8,40,000। ओके, ये क्रेडिट सेल्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल्स रिटर्न दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये नहीं भी लिखता तो ये मानते हैं सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल्स पे होती है। तो 40,000 सेल्स रिटर्न है, ये माइनस होगा, तो आपके लिए नेट क्रेडिट सेल्स आएगी। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 73,250, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 86,750। तो चलिए सबसे पहले अपन कैलकुलेशन करते हैं 69 क्वेश्चन में, सॉल्यूशन 69। हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है, जो कि नेट क्रेडिट सेल्स, या आप लिख सकते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल से आती है। नेट क्रेडिट सेल्स निकालनी है तो पहले आपके लिए केवल क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी? टोटल सेल्स 12 लाख की दे रखी है, इसमें से 70% क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स आ गई 8,40,000। सेल्स रिटर्न हमें दे रखा है, सेल्स रिटर्न कितने का दे रखा है? सेल्स रिटर्न ₹40,000। तो नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स या इसे बोल सकते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 8,40,000 क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दूं तो नेट क्रेडिट सेल्स मेरी आ जाएगी 8 लाख रुपए की। एवरेज डेटर निकालेंगे, एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल है तो ट्रेड रिसीवेबल ही लिख लेते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, 73,250 प्लस 86,750, 73,250 प्लस 86,750 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 80,000। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स तो 8 लाख की है ही, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 80,000, डिवाइड किया तो कितना आ गया? 10 टाइम्स, दिस इज 10 टाइम्स। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारे सामने आ गई। इसने एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालने को बोला क्वेश्चन में। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेज में निकाल लेते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ये आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 10 यानी 36.5, यानी मैंने आपको बताया राउंड ऑफ करके लिखेंगे 37 डेज। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा कितना आएगा? 37 डेज। ये रहा 37 डेज। इंटर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स में होती है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं ये बात। क्वेश्चन नंबर 71, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहे हैं 70 वाला नहीं कराया, 69 के बाद 71 पे आ गया। 70 होमवर्क रहेगा, आज 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं, एक 70 वाला और एक 78 वाला, 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे 70 एंड 78। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम फॉलोइंग। आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसकी मदद से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी निकालना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है। टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स दे रखी है 10 लाख की, कैश सेल्स दे रखी है 1.5 लाख की, सेल्स रिटर्न दे रखा है 10,000। बहुत ही आसान है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन से अपन क्या निकाल लें? अपन को पूछा क्या है इन्होंने? इन्होंने पूछा है अपन से सॉल्यूशन 71 में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है हमारा? नेट क्रेडिट सेल्स, या फिर आप कहोगे सर हम तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होता है लिखने में, इसीलिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए अपन को टोटल सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में। टोटल सेल्स हमें दे रखी है 10 लाख की, कैश सेल्स दे रखी है हमें, कैश सेल्स हमें दे रखी है, कैश सेल्स हमें दे रखी है 1,50,000 की। तो क्रेडिट सेल्स कितने की आ जाएगी? क्रेडिट सेल्स 10 लाख में से 1,50,000 माइनस कर दूं तो क्रेडिट सेल्स आएगी मेरे लिए 8,50,000, 8,50,000 मेरी क्रेडिट सेल्स आएगी।
सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट क्रेडिट सेल्स निकाल लेता हूं। नेट क्रेडिट सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स 8,50,000 का है, उसमें सेल्स रिटर्न 10,000 का है, तो नेट क्रेडिट सेल्स आएगी 8,40,000 का। अब अपन को दूसरी चीज चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो कि होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन में। अब की बार ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट ना देते हुए डेटर और बीआर दे रखे हैं। ओपनिंग डेटर और बीआर 50,000 प्लस 10,000, क्लोजिंग 60,000 और 20,000। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000 प्लस 10,000, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 डेटर और 20,000 बीआर, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। 60 प्लस 80 140, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 70,000 मेरे लिए आ गया है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। 8,40,000 नेट क्रेडिट सेल्स है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लेता हूं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स 8,40,000, 8,40,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 70,000। तो 8,40,000 को अपन ने डिवाइड किया 70,000 से, कितना आ गया 12 टाइम्स। एक इसने एवरेज कलेक्शन पीरियड भी पूछा हमसे, एवरेज कलेक्शन पीरियड तो अपन नॉर्मली डेज में निकालते हैं, तो 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12, तो 365 डिवाइडेड बाय 12 30.416 यानी 30.42 डेज। राउंड ऑफ करके लिखेंगे जैसा मैंने बोला, इसको लिखेंगे 31 डेज। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30.42 यानी 31 डेज। नॉर्मली कलेक्शन पीरियड का टाइम जो होता है वो अपन डेज में देते हैं, अगर अनलेस अदरवाइज सेट, और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, डेज को भी राउंड ऑफ करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, थोड़ा पेशेंस रखा करो। अब से मैं क्लासेस 45 से 50 मिनट की लूंगा, अगली क्लास से 45 से 50 मिनट की लूंगा, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि रिवीजन कर सके, अपन वापस पढ़ सके। किसी का छूटा होगा तो वो भी वापस पढ़ेंगे, जितना हो सकेगा मैक्सिमम 2 घंटे रोज के मैं कंटिन्यूस दूंगा आपके एग्जाम तक। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसकी मदद से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं। तो आसान ही है सवाल, देखो सॉल्यूशन 73, हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स दे रखी है, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो यही आपके लिए है नेट क्रेडिट सेल्स भी बोलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है, कितना कितना दे रखा है देखो, 4,32,000 तो क्रेडिट सेल्स दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स दे रखा है, रुपीज 4,32,000 तो ये दे रखा है, और 12 टाइम्स हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो अपन इसका फॉर्मूला लगा दे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी 12 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,32,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही होता है।
तो अपन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर 4,32,000 डिवाइडेड बाय 12। 4,32,000 को अपन 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 36,000 के बराबर होते हैं। अब आप ये जानते हैं कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 36,000 है ही हमारे पास। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं ओपनिंग तो निकालना है, क्लोजिंग दे रखा है 40,000। ओपनिंग तो हमें कैलकुलेट करना है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 का दे रखा है, डिवाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2, तो 36,000 इंटू 2, 36,000 इंटू 2 इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 40,000। तो 36,000 इंटू 2 72,000 आता है। तो 72,000 इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 40,000। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना बचेगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना होगा 72,000 माइनस 40,000। 72,000 में से माइनस कर लेंगे 40,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72,000 माइनस 40,000 32,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने के बराबर है 32,000। तो देख सकते हैं ये हमारा आंसर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 32,000। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 74 पे चल रहे हैं। 74 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट सेल्स हमें दे रखी है क्वेश्चन में। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज क्रेडिट सेल्स of X Limited during the year 31st March 2020 were 5,64,000। ये हमें क्रेडिट सेल्स दे रखी है, सीधे दे रखी है। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगनिंग। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना और एंड वाला भी निकालना है, क्लोजिंग भी निकालना है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 10,000 मोर देन द बिगनिंग ऑफ ईयर। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 10,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग के मुकाबले। तो सबसे पहले देखो अपन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन 74 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स, या पूरा लिखना चाहो तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 6 टाइम्स। नेट क्रेडिट सेल्स भी गिवन है 5,64 टाइम्स। 6 ये गिवन है, 5,64 ये गिवन है। हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं मालूम, तो वो निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर आएगा 5,64,000 डिवाइडेड बाय 6। 5,64,000 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 94,000 रुपीज। 94,000 रुपीज ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे सामने आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने के बराबर होता है ये भी आपको मालूम है, लिख लेता हूं यहां। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 बराबर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 94,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 94,000 इंटू 2 बराबर 94,000 इंटू 2 ये आ गया 1,88,000। अच्छा एक चीज और बोल रखी है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 10,000 रुपए ज्यादा है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 10,000 क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू यहां रख देता हूं, यानी कि इस इक्वेशन में रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल
प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, क्या वैल्यू है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 10,000 बराबर 1,88,000। तो ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 10,000 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 1,88,000 माइनस 10,000। तो अपन कह सकते हैं टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 1,78,000 माइनस कर दिया 10,000। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल साल के शुरुआत में ट्रेड रिसीवेबल कितना है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 1,78,000 डिवाइडेड बाय 2। 1,78,000 में क्या डिवाइड कर दें, 2 डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा, 89,000 आ जाएगा। ये ओपनिंग आएगा। सर क्लोजिंग कैसे आएगा, क्लोजिंग बड़ा आसान है, 10,000 रुपए ज्यादा है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपन ने लिखा भी है फॉर्मूला, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 10,000, तो ये आ जाएगा 99,000। तो ये हमारे सामने आंसर 89,000 और 99,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, एक कंपनी मेड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8,76,000, क्रेडिट सेल्स दे रखी है ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। If trade receivable turnover ratio is 18.52 times, calculate average trade receivable, निकल जाएंगे। Closing trade receivable, if closing trade receivable are 3 times in comparison to opening trade receivable। बड़ा ही आसान सवाल है। 75 बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 18.25 दे रखा है, नेट क्रेडिट सेल्स आपको दे रखी है 8,76,000, 8,76,000 डिवाइड कर दूं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये तो मालूम नहीं, ये तो निकालने को भी बोला है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 8,76,000 डिवाइडेड बाय 18.25, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 8,76,000 डिवाइडेड बाय 18.25, दैट इज 48,000 रुपीज, 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज, ये हमारे सामने आ जाएगा। ये एवरेज पहला आंसर। अब उसने बोला कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो अपन लिख देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल is 3 times opening trade receivable. Closing trade receivable is 3 times the opening trade receivable. Average trade receivable हमें दे रखा है, average trade receivable कैसे क्या होता है फॉर्मूला, opening trade receivable plus closing trade receivable divided by 2 is equal to 48,000, या मैं कह सकता हूं कि opening trade receivable plus closing trade receivable is equal to 48,000 into 2, 96,000, 48,000 into 2 कर देते हैं 96,000 के बराबर है। अब करना कुछ नहीं है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जो वैल्यू है 3 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये यहां लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 3 क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, 3 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह तो वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो 3 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के बराबर है 3 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, दिस इज इक्वल टू 96,000। तो फाइनली ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, 4 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, 4 ओपनिंग
ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 96,000। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने के बराबर आएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 96,000 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर, 96,000 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर, दैट इज 24,000। सर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा? 3 टाइम्स बताया उसका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो 3 इंटू 24,000, तो इंटू 3 कर लेते हैं, 72,000 के बराबर होगा। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 24,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 72,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 48,000। सारे आंसर आ गए हमारे। इसी के साथ 75 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, बस थक गए होगे पर लास्ट, ठीक है। सेवेंटी सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। और जो होमवर्क में मैं दे रहा हूं आपको, एक तो मैंने 70 दिया है, एक 77 दिया है, ये दोनों होमवर्क में दे रहा हूं, 70 और 77, और 77 76 पे बेस्ड है, इसलिए ध्यान से सुन लेना। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दे रखा है, सेल्स पे 25%। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश सेल्स बता रखा है, कैश सेल्स 20% है क्रेडिट सेल्स का। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 3 टाइम्स दैट इन बिगनिंग। आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना। सबसे पहले देखो आप सॉल्यूशन नंबर 76, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख, 9 लाख। अब इसमें अपन को कॉस्ट नहीं चाहिए होती, अपन को सेल्स चाहिए होती है। तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल्स आएगी। प्रॉफिट हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल। अब इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज है कि 25% किस पे दे रखा है इसने? सेल्स पे। पर हमारे को तो कॉस्ट मालूम है, तो एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम सेल्स भी 100, let us assume सेल्स 100। ये अपन पहले कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो प्रॉफिट कितना होगा इसका मतलब? अगर सेल्स 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने के बराबर होगा? 100 का 25%, यानी 25। तो कॉस्ट कितने के बराबर होगी? कॉस्ट होगी 75। तो ये 9,75,000 के बराबर है। तो सेल्स कितने के बराबर होगी? सेल्स, सेल्स बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलो, 9,75,000 के बराबर है, क्योंकि कॉस्ट ये है। तो 100 सेल्स 100 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना होगा? तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 1 लाख 12 लाख के बराबर, 12 लाख के बराबर सेल्स होगी। अब सेल्स से भी काम नहीं चल रहा है, अब एक और ट्रिक है इसके अंदर। इसने बोला कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% है क्रेडिट का। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का रिलेशनशिप दे रखा है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। उसने क्या बोला? कैश सेल्स 20% है, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स का, टोटल सेल्स का नहीं बोला, क्रेडिट सेल। तो इसका मतलब क्रेडिट सेल 100 होगा तो कैश सेल्स 20 होगी। तो 20:100, या रेशो के बारे में बात करूं तो ये आ जाएगा 1:5 के रेशो में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए होती है, क्रेडिट सेल्स होगी 12 लाख टोटल सेल्स है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, क्योंकि इस रेशियो में है सेल्स। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, तो क्रेडिट सेल्स होगी 10 लाख रुपीज की। क्रेडिट सेल्स कितने की होगी? 10 लाख रुपीज की। ये क्रेडिट सेल्स भी आ गया हमारे सामने। अब अपन को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स, तो सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 बराबर क्रेडिट सेल्स यानी 10 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल
तो अपन कह सकते हैं कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 2 लाख। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला अपन सब जानते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, अभी निकाला अपन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 2 यानी 4 लाख के बराबर है। अब ये भी दे रखा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 3 टाइम्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह वैल्यू रख देता हूं, तो ये हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 3 क्लो, इसकी वैल्यू रख रहा हूं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की 3 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 4 लाख। तो बहुत सरल सी भाषा में ये 1 + 3 4 हो जाएगा। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने के बराबर आ जाएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 के बराबर, दैट इज 1 लाख। ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी निकालना हो तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 3 टाइम्स है इसका, तो 3 × 1 लाख, दैट इज 3 लाख के बराबर। तो आंसर आया ओपनिंग का 1 लाख और क्लोजिंग का 3 लाख। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख। इसी के साथ एक क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, 70 छोटा सा है और एक 77, ये दोनों आपको करने हैं। तो 72 भी है ना? 72 नहीं कराया क्या मैंने? नो सर। एक बार देख लेते हैं। 75, 74, 72 रह गया होगा, ऐसे कुछ है नहीं खास। 72 भी ट्राई कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो यही है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या बेटा? सर डेटा टर्नओवर रेशियो ये टीआर टर्नओवर रेशियो ही है ना? हाँ, इसी को बोलते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक ही बात है। मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो में क्या है कि नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के जगह एवरेज डेटर्स होते हैं। जब कंपनी का बीआर नहीं होते हैं ना, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के जैसे डेटा टर्नओवर रेशियो बोल देते हैं। तो एक ही बात है, ठीक है। चलो, ये एक तो क्वेश्चन नंबर 77 होमवर्क में दिया है मैंने आपको, और 70 दिया है, एक 72 रह गया, आप कर लेना। कोई दिक्कत हो, तीनों में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। 77 तो बिल्कुल 76 की तरह है। 70 और 72 सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं। 70 तो क्या है कि मेरी बुक में, मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली में, तो जो मैंने फोटो के ये पेजेस के फोटो मंगा लेता हूँ मैं, बोला रावत सर से, बीआरटी सर से, तो उनके से जो आई थी उसमें कटा हुआ था, इसलिए फिर मैंने ले लिया इधर। तो आप लोग कर लेना, कोई भी दिक्कत हो बता देना, मैं करा दूंगा। यस सर। ठीक है, ओके। तो चलिए, इसके बाद इवनिंग में मिलता है। आज आखिरी क्लास है एडमिशन की, कल से मैं एडमिशन की जगह रिटायरमेंट शुरू करूंगा शाम को। आज 6 बजे क्लास है शाम को, है ना आज, क्योंकि मैथ्स की क्लास नहीं है तो 6 बजे रख लिया है।